हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A pendulum with a bob of mass 2 kg is hanging from the ceiling of a trolley. As shown in the figure, the trolley is uniformly accelerating with an acceleration a, then g is equal to. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आइए देखते हैं कि इसका की कॉन्सेप्ट क्या बनने वाला है. इसका की कॉन्सेप्ट जो है इजी एंड सिंपल है कि जब भी हमारे पास एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम होता है, उस एक्सेलरेटिंग फ्रेम में चूंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते हैं, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिड कराने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं इसके केस में सीडो फोर्स का. अगर ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, इसके अंदर हमने एक बॉब को रखा है जिसका मास m है, तो जब ये फ्रेम जो है आगे चल रहा है तो जो बॉब है वो पीछे चला जाता है बाय एन एंगल ऑफ 37 डिग्री. ओके, तो इसकी जो टायर्स है वो कुछ इस तरह है, ये आगे चल रहा है. तो की कॉन्सेप्ट इसका यही बनेगा कि फॉर एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम to use pseudo force to validate Newton's laws of motion. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिडेट करने के लिए हम सीडो फोर्स का यूज करते हैं. अगर आपके पास एक ऐसा फ्रेम होगा जो क्या होगा, जो आपका एक्सेलरेटिंग फ्रेम होगा. चलिए बात करते हैं फाइनल कॉन्सेप्ट की. जो ये मेरे पास ये थ्रेड था, ये आगे चला गया इधर, तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ये यहाँ पे एंगल 37 डिग्री था. तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ, इस पॉइंट पे जो है मेरा जो सीडो फोर्स है वो पीछे की ओर लग रहा है, दैट इज इक्वल टू ma, यानी वो इस फ्रेम के अपोजिट में लगता है. इस पे जो सीडो फोर्स लगेगा, सीडो फोर्स जो है पीछे की ओर लगेगा, यहाँ मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन पीछे लगेगा. अगर टेंशन की, यहाँ पे टेंशन जो है अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, टेंशन जो है यहाँ की ओर, यहाँ पे भी एंगल 37 डिग्री होगा बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो यहाँ पे टेंशन का कौन सा कंपोनेंट होगा? टेंशन t cos 30, और यहाँ से टेंशन का कौन सा कंपोनेंट होगा? टेंशन t sin 30. थीटा यहाँ पे 37 डिग्री है. ओके, तो जो वेट होगा बॉब का, दैट विल बी mg डाउनवर्ड्स. नाउ इक्वेटिंग द फोर्सेस अलोंग x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन. इक्वेट करते हैं फोर्सेस को. इक्वेटिंग फोर्सेस इन, अगर मैं फोर्सेस को अब इक्वेट करता हूं, इक्वेटिंग फोर्सेस इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन. फोर्सेस इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन. एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को मैं इक्वेट करता हूं और देखता हूं कि जो मेरा एक्स डायरेक्शन होगा, दैट इज, अगर एक्स डायरेक्शन की बात की जाए, वहां पे आपका t sin 37 डिग्री विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. वाई डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका t cos थीटा जो है, थीटा इज 37 डिग्री, दैट इज इक्वल टू mg. तो डालते हैं वैल्यू, रेस्पेक्टिव वैल्यूज डालते हैं. इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड. एज यू नो थीटा इज हाउ मच? 37 डिग्री. क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो देखते हैं जल्दी से. तो क्या मैं लिख सकता हूँ? इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, यानी t sin 37 डिग्री डिवाइडेड बाय t cos 37 डिग्री विल बी इक्वल टू ma डिवाइडेड बाय mg. mn कैंसल, टेंशन कैंसल, दिस विल बिकम्स इक्वल टू, तो ये आपका किसके बराबर निकल के आ जाएगा? यहाँ मैं देखता हूँ इस चीज़ को. दिस विल बी tan 37 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू a बाई जी. इसका मतलब है मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसका एंगल जो है, रेफरेंस एंगल जो है 37 डिग्री है. यहाँ से 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा. इसमें अगर मैं tan 37 निकालने की कोशिश करूँ, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज 3/4, दैट इज इक्वल टू a बाई जी. इसका मतलब 3/4 इज इक्वल टू a अपॉन जी का वैल्यू 10, तो ये 30/4 बन जाएगा आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू. दिस इज 4, 9 जार 34, 7 जार 28 प्लस 4 5 जार 20, तो ये आपका बन जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू 7.5 मीटर स्क्वायर. देयरफॉर जो आपका एक्सेलरेशन निकल के आ गया दैट इज
7.5 meter per second square is your correct answer. From the options it is clear, B part is the correct option of this question. Thank you.